हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय में। आप लोगों की क्लासें जो हैं संविधान से संबंधित क्लासें प्रारंभ हो गई हैं। रीजनिंग की क्लास भी आप लोगों को कराई जा रही है, कंप्यूटर के भी प्रश्न आप लोगों को कराए जा रहे हैं। तो आज की जो इतिहास से संबंधित प्रश्न हैं, इतिहास के 3 पोर्शन होते हैं। इतिहास के कितने पोर्शन होते हैं? 3 पोर्शन होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं और आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं। कौन कौन से? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास को प्रारंभ कर रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और आधुनिक इतिहास से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि प्राचीन इतिहास से प्रश्न नहीं पूछे जाते। सभी हम पोर्शन को क्लियर करेंगे। प्राचीन इतिहास भी पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास भी पढ़ेंगे और आधुनिक इतिहास भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं उसका पढ़ना जो प्रारंभ कर दिया है वो मध्यकालीन इतिहास को। सबसे पहले कौन सा पोर्शन पढ़ेंगे इतिहास का? तो मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आशा करते हैं आप लोग जीवन भी अच्छे रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। जितने भी विद्यार्थी अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या NMMS की तैयारी कर रहे हैं या श्रेष्ठा की तैयारी कर रहे हैं या अटल आवासीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, कॉपी पेन लेकर बैठिए। जितने प्रश्न आप लोगों को बताते जाएं आप लोग कॉपी में नोट करते जाइए और सप्ताह में उनका रिवीजन करते रहिए। और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोग हर रविवार को 10 बजे टेस्ट देने के लिए आप लोग ऑनलाइन आ जाया करिए और अपने कॉपी में उनके आंसर लिखिए और उनको आंसर को लिखने के बाद हमारे पास पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करते हैं। उसके बाद हमारी टीम के द्वारा उन प्रश्नों को चेक किया जाएगा और फिर आपको बताया जाएगा कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं और किस विषयों में आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही, किस विषयों में आप प्रश्न सही से नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद फिर आप लोगों की तैयारी उस विषय पर अच्छी कराई जाएगी। तो आज के जो पहला प्रश्न है उसको हम पढ़ते हैं और आप लोगों को जवाब देना है। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला जो मुस्लिम शासक था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम था, जो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त की? या मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब आक्रमण किया? तो 712 में किया। और कब विजय प्राप्त की? तो 712 में विजय प्राप्त की थी। सिंध विजय की जानकारी किससे मिलती है? चचनामा पुस्तक से मिलती है। किस पुस्तक से मिलती है? सिंध विजय की जो जानकारी है वो किससे मिलती है? चचनामा पुस्तक से मिलती है। अगला प्रश्न आप लोग देखिए। अगला प्रश्न है कि सिंध विजय की जानकारी ये अभी बता ही दिया है। सिंध पर आक्रमण करने के समय वहाँ का शासक कौन था? सिंध पर जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था उस समय सिंध का शासक कौन था? तो कौन था? दाहिर था। तो दाहिर कहाँ का राजा था? सिंध का राजा था। अरब आक्रमणकारी किस रास्ते भारत आए थे? तो अरब जो आक्रमणकारी थे वो किस रास्ते भारत आए थे? तो कौन सा दर्रा था? तो बोलन दर्रा था, जिसके द्वारा भारत में अरब आक्रमणकारियों ने भारत में प्रवेश लिया था। आप लोग एक बात ये भी ध्यान रखिए कि जितना आप लोगों को पढ़ा रहे हैं उन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद करते रहिए, उनका महीने में रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी तैयारी आप लोगों की अच्छी होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो भी हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें, जिसका नाम है ज्ञानविद हिमालय क्लासेस, जिसके माध्यम से आप लोग इस समय पढ़ रहे हैं। और व्हाट्सअप ग्रुप है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो उसमें आप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अब टेस्ट हर रविवार को दे सकते हैं। और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करिए, उनसे बताइए कि इस चैनल के माध्यम से तैयारी करिए। और आप लोगों को एक बात बता दें कि अगर कोई बच्चा हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से तैयारी करता है, अगर उसका सिलेक्शन होता है तो हमारी टीम के द्वारा, हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों के लिए ट्रॉफ़ी और मेडल पार्सल द्वारा भेजे जाएंगे। किस स्पीड पोस्ट के द्वारा आप लोगों के घर तक वो पार्सल भेजे जाएंगे। तो वो डाटा कैसे मिलेगा? तो इसके लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िए, जिससे हमें पता चल सके कि आप लोग तैयारी करते थे हमारे चैनल से। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जैसे है कि अरब वासियों के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था?
अरब वासियों ने भारत पर अटैक क्यों किया था? तो उनका मेन जो कारण था धन लूटना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। इस्लाम धर्म का उदय कहाँ हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस्लाम धर्म का उदय कहाँ हुआ था। देखते हैं कि कौन बच्चा इसका जवाब देता है, उसका नाम हम अगली वीडियो में लेंगे। तो अरब वासियों के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन लूटना एवं इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। आप लोग अच्छा एक बात बताइए कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? आप लोग कमेंट करें, देखते हैं कौन बच्चा इसका जवाब देता है, उसका नाम इस अगली वीडियो में लिया जाएगा। जितने भी विद्यार्थी कमेंट करेंगे उनके सभी नाम अगली वीडियो में लिए जाएंगे। और ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है और अब कमेंट ज़रूर आप लोगों को करना है। इससे ये पता चलता है कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ाई से संबंधित इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या हमारी बात आप लोगों को समझ में आती या नहीं आती है। तो आप लोग कमेंट आप लोगों को ज़रूर करना है। अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब अटैक किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब अटैक किया था? 712 में किया था। उस समय सिंध का राजा कौन था? तो सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। और पूछा जाए 712 में कहाँ अटैक किया था? तो सिंध पर अटैक किया था। और किस दर्रे से भारत में प्रवेश किया था? तो उस दर्रे का नाम था बोलन दर्रा। कौन सा दर्रा? बोलन दर्रा के द्वारा भारत में मोहम्मद बिन कासिम प्रवेश किया था। अगला प्रश्न ये जब महमूद गजनवी से संबंधित जितने प्रश्न होंगे उनको पढ़ेंगे। अब प्रश्न पहला क्या है महमूद गजनवी से कि गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो गजनी साम्राज्य की जो स्थापना की थी अलप्तगीन जो नामक सरदार था, तुर्क सरदार था, उसने क्या किया था? गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। सुबुक्तगीन अलप्तगीन कौन था? तो जो सुबुक्तगीन था अलप्तगीन का गुलाम एवं दामाद था। तो ध्यान रहेगा कि अलप्तगीन का गुलाम एवं दामाद कौन था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन गजनी की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो सुबुक्तगीन गजनी की राजगद्दी पर कब बैठा? 977 में बैठा था। कब बैठा? सन 977 में गद्दी पर बैठा था। सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी कौन था? तो सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी था महमूद गजनवी। सुबुक्तगीन के शासनकाल में गजनवी कहाँ का शासक था? जब सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठे थे 977 में, उस समय महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? तो कहाँ का शासक था? खुरासान का। कहाँ का? खुरासान का शासक था। अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न पढ़िए, आप लोग जवाब दीजिए कि अगले प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि महमूद गजनवी को राजगद्दी के लिए किससे संघर्ष करना पड़ा था? अपने भाइयों से। किससे संघर्ष करना पड़ा था? अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा था। महमूद गजनवी गद्दी पर कब बैठा? तो महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा था 997 में। और सुबुक्तगीन गद्दी पर कब बैठा था? 977 में गद्दी पर बैठा था। महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा कादिर से किस पद की मान्यता प्राप्त की? तो किस पद की मान्यता प्राप्त? तो ये पूछा जाता है कि सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण किसने की थी? तो महमूद गजनवी ने धारण की थी। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार अटैक किया? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार अटैक किया था। कितनी बार अटैक किया? 17 बार भारत पर हमला किया था। किसने? महमूद गजनवी ने। इसकी जानकारी बताई किसने है? किस इतिहासकार ने कहा है कि महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया? तो एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है इलियट। क्या नाम? इलियट ने बताया कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यह है कि महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो प्रथम जो आक्रमण हुआ था वो 1001 में हुआ था। कब हुआ था? 1001 में हुआ था। 1001 में किस हिंदू शाही राजा को महमूद गजनवी ने पराजित किया था? तो किसको पराजित किया था? जयपाल को पराजित किया था। किसको? जयपाल को हराया था। जयपाल के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो जयपाल के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? आनंदपाल बैठे थे। महमूद गजनवी ने मुल्तान को कब विजिट किया था? कब विजय प्राप्त की थी? तो 1006 में मुल्तान मोहम्मद गजनवी के कब्जे में आ गया था। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर कब आकर अपना आधिपत्य जमाया था? तो 1018 में अपना आधिपत्य जमाया था। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महमूद गजनवी ने जो उपाधि धारण की थी उसमें थी यामीन उद्दौला, यामीन उल मिल्ला। कौन कौन सी तो उपाधियाँ थीं? यामीन उद्दौला, यामीन उल मिल्लाह। पूछा जाता है कि यामीन उद्दौला और यामीन उल मिल्लाह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो किसने? महमूद गजनवी ने धारण की थी। महमूद गजनवी ने मुल्तान पर कब आक्रमण किया? तो 1006 में किया था। कन्नौज पर कब किया? 1018 में किया था। जयपाल के बाद गद्दी पर कौन बैठा? आनंदपाल बैठा था।
महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी सोमनाथ पर कब आक्रमण किया? 1025 में आक्रमण किया था। अब आपसे ये अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो सोमनाथ मंदिर था वो किस देवता का था, सोमनाथ मंदिर था वो किस देवता का मंदिर था, तो आप लोग इसका जवाब कमेंट के माध्यम से दीजिए। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इसका जवाब आप लोगों को अगली वीडियो में हमारे द्वारा दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर की मूर्ति के टुकड़ों को कहाँ के मस्जिद की सीढ़ियों में लगवाया था? तो मक्का, मदीना और जो गजनी के किला था उसमें लगवाया था। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? तो महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी। महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण कब हुआ था? 1027 में। कब? 1027 में हुआ। किसके विरुद्ध हुआ था? तो जाटों के विरुद्ध हुआ। किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध अंतिम आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो क्या नाम था उनका? उत्वी नाम था। किताबुल उल यामिनी की रचना किसने की? किताब उल यामिनी की रचना किसने की थी? तो उत्वी ने की। अगला प्रश्न है कि शहनामा पुस्तक के लेखक कौन है, या शहनामा पुस्तक की रचना किसने की? तो फिरदौसी ने की है। किताब उल हिंद की रचना किसने की है? अलबरूनी ने। ये कई बार पूछा गया है। किताबुल उल हिंद की रचना किसने की है? तो अलबरूनी ने। शहनामा पुस्तक फिरदौसी ने लिखी थी। किताब उल यामिनी किसने लिखी? तो उत्वी ने लिखी थी। महमूद गजनवी ने कहाँ विश्वविद्यालय स्थापित किया था? तो महमूद गजनवी ने कहाँ विश्वविद्यालय? तो गजनी में विश्वविद्यालय स्थापित किया था। सोमनाथ आक्रमण के समय महमूद गजनवी ने कितने हिंदुओं का कत्ल कर दिया था? तो कितने हिंदुओं का कत्ल कर दिया था? 50,000 हिंदुओं का कत्ल महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर अटैक करते समय किया था। और सोमनाथ मंदिर का अटैक कब किया गया था? 1025 में हमला किया था। पूछा जाता है कि महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण कौन सा था? अंतिम भिड़ंत किससे हुई थी? तो जाटों के विरुद्ध हुई थी। कब हुई थी? 1027 में हुई थी। कब? 1027 में हुई थी। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनसे कहें कि पढ़ाई करें, इस चैनल के माध्यम से पढ़ते रहिए। और आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए और कमेंट करते रहिए। जो भी प्रश्न आप लोगों को कमेंट के माध्यम से जवाब देने के लिए दिए जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।